हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो और आपको बहुत इजी मैथ लग रहा है। तो स्टूडेंट, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो 9th क्लास की बुक जो चेंज हो चुकी है। ये जो बुक आपको अब लगी है आईसीएसई बोर्ड में 9th क्लास की, वो एवरग्रीन वालों की है, ठीक है, पब्लिकेशन की, और बाय संजीव बब्बर, ठीक है। तो ये बुक जो है, इसकी सभी वीडियोस हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपलोड करें, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट, हमें बहुत खुशी है कि इतने अच्छे बच्चे पढ़ने वाले जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अपने स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्जाम में जरूर टॉप करोगे। नाउ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चे जो हैं पढ़ने वाले उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी 9th की स्टडी जो है अच्छे से करें। तो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपकी डिमांड पे वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप अच्छे से साथ साथ मेरी प्रैक्टिस करोगे तो देखना आपको कितना इजी लगेगा ये वाला चैप्टर। जिन बच्चों को अब तक ये मुश्किल लगते थे, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले, तो अगर आप हमारे साथ साथ स्टडी करोगे तो आपको देखना कितने इजी लगने लग पड़ेंगे। आपके आंसर जो है फटाफट से निकलेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जो इसकी टर्म्स हैं वो आपको जनरल टर्म्स पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट और टाइम। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की ये होते क्या है। तो जैसे स्टूडेंट, कई बार आप बैंक में से पैसे लेते हो या डिपॉजिट कराते हो, मान लो, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। और जो उसमें से इंटरेस्ट आपको मिलता है, पैसे ऐड होके एडिशनल एक्स्ट्रा मनी जो मिलती है, वो वाली मनी, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। और जो अमाउंट है, ये जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके जो आपको पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। रेट क्या होता है, इंटरेस्ट कितने परसेंट पे आपको मिल रहा है वो, और टाइम कितने टाइम पीरियड के लिए आपने वो डिपॉजिट कराए हैं या बैंक से लिए, ठीक है। अगर हमने ये सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। पिछली क्लासेस में भी आपने किया हुआ है, आपको आता ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। P क्या है, प्रिंसिपल, आर क्या है, रेट, और टी क्या है, टाइम, ठीक है। उसके बाद अमाउंट का हो गया, ठीक है, ऐड करके इंटरेस्ट में प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो फाइनल अमाउंट है उसमें से ओरिजिनल प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। नाउ स्टूडेंट, हम अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल लिया ना अमाउंट, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, कुछ सम में हमको यही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर n मीन्स टाइम, ठीक है। तो ये तो सेम ही है, लेकिन अगर हमने ये a माइनस पी होता है ना, तो अगर इसको भी बड़ा फॉर्मूला यूज करना है तो a के प्लेस पे ये वाला फॉर्मूला फिट करके लिख के, ठीक है, ये वाला हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। फिलहाल आप ये वाला ही लर्न रखो। नाउ स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए, ठीक है। जिनको मैथ्स टफ लगता है उनको भी इजी लगने लग पड़ेगा देखना। नाउ स्टूडेंट, लास्ट वीडियो तक हम 2.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 सम जो है वो कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट सम करेंगे। तो इसका 6 सम देखो। वानी इन्वेस्ट ₹6,000 for 2 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of first year, amounts to this. Calculate the rate of interest and amount at the end of second year. तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये जो प्रिंसिपल है वो गिवन है और अमाउंट गिवन है ना। तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन है, अगर तो इंटरेस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके दोनों को, है ना। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इंटरेस्ट आ गया, तो फिर वहां से इंटरेस्ट अगर आ गया तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए स्टूडेंट फॉर्मूले आपने अच्छे से लर्न करने हैं, तभी आपको ये सम इजी लगेंगे। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है क्या है, पी माइनस ए माइनस पी, यानी कि अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दे तो आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरह से लिख लोगे पहले। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करके करो जरा दोनों को, -6000, कितना आ गया, 720। तो ₹720 आ गया आपके पास इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। इस तरफ लगा लेंगे फॉर्मूला, और दूसरी तरफ तो गिवन है 720। तो यहाँ पे जो जो आपको गिवन है, जैसे P गिवन है तो P फिल कर दो। ठीक है, 6000 इंटू आर तो हमने फाइंड आउट करना है, और टाइम जो है वो 1 ईयर का ही फाइंड आउट कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का। ठीक है, ओवर 100, दूसरी तरफ 720। नाउ यहाँ पे सोल्व इक्वेशन आ गई ना। सोल्व इक्वेशन कैसे करेंगे, आर जो फाइंड आउट करना है वो एक तरफ रहेगा। ठीक है, ये 720 अपने प्लेस पे, 100 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6000 जो है वो डिवाइड, ये 1 सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये 3 जीरोस कट रही है ना। 6 के टेबल में 72 जो है कहाँ पे आता है, 12 पे। इट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 12% आ गया। इजी है ना, साथ साथ करके देखो प्रैक्टिस, तभी इजी लगेगी। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाकी बच्चे जो है वो भी सीख पाए। ठीक है, उनको भी मैथ्स इजी लगे। नाउ अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, पी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कितना है, गिवन है। ठीक है, तो लेकिन अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर का निकालना था ना, तो अब सेकंड ईयर का जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, जब भी हम सेकंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है वही प्रिंसिपल हो जाता है। तो ये याद रखना आपने कि अब ये जो है वो प्रिंसिपल लेके चलेंगे हम। ठीक है, नाउ इस तरह से इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर लिख लोगे, पी यही है अमाउंट जो है, और आर तो यहाँ पे हमारे पास आया है 12%, और टाइम 1 ईयर का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दोगे, पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। तो यहाँ पे फिल कर दो। ठीक है, पी के प्लेस पे पी की वैल्यू, आर के प्लेस पे आर की वैल्यू 12%, और टाइम जो है 1 ओवर 100। ठीक है, नाउ सोल्व करो इसको, मल्टीप्लाई करके देखोगे, जब आप ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो, 8064 ओवर 100 है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली जीरो भी आएगी, ये सिर्फ 12 से पहले मल्टीप्लाई किया और ये जीरो, ये आएगा आंसर 80,640। ठीक है, नाउ नीचे पॉइंट लग जाएगा, 2 डिजिट 2 जीरोस है ना, पॉइंट लगाना आता है ना। तो कितना इंटरेस्ट आ गया, ₹806.4। ठीक है, लास्ट पे जो जीरो है वो लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। ठीक है, नाउ ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अभी तो हमने अमाउंट फाइंड आउट करना है। भाई अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी इंटरेस्ट आए उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये पी है तो पी में ऐड हो जाएगा 806.4, दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करके आपके पास यहाँ पे ₹7,526.4, और ये लास्ट पे 0। ठीक है, ये आ गया आंसर। क्लियर, इजी है ना बच्चे, साथ साथ लिख के देखो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, नाउ स्टूडेंट 7 सम की स्टेटमेंट देखो, मिस्टर एक्स borrowed ₹15,000 for 2 years. The rate of interest for 2 successive years are 8% and 10%। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 2 इयर्स का सक्सेसिव या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है। तो इफ ही repays ₹6,200 at the end of first year, find the outstanding amount at the end of second year।
स्टूडेंट यहाँ पे हमने अमाउंट का जो बड़ा फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो तो जैसे कि स्टूडेंट वीडियो के शुरू में मैंने आपको अमाउंट का अलग से फॉर्मूला भी एक सिखाया ना, ठीक है, लर्न करने के लिए बोला, तो वो फॉर्मूले से हम ये वाला सम फाइंड आउट करेंगे। नाउ यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए P1 लिख लेते हैं इसको, R1 और T1, ठीक है। नाउ अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 की पावर n एंड टाइम आर रेट ऑफ इंटरेस्ट P प्रिंसिपल जो गिवन है फिल कर दिया। यहाँ पे कटिंग हो रही है 4 के टेबल में, 4 2 8 और 25 4 100, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 2 बाई 25। तो जब आप एलसीएम लोगे ना यहाँ पे कितना आएगा, 25 नीचे, 25 1 25, 25 और 2 27, 27 और 25, ये एलसीएम करके सॉल्व करना है इसको आपने फ्रैक्शन को, 27 बाई 25 आ गया, ठीक है। नाउ इसको आप कटिंग कर लो, चाहे सामने सामने मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 16,200, ठीक है। नाउ ये आ गया अमाउंट। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इफ ही रीपेड रुपीज 6,200 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसने इतने जो रुपीज हैं वो पे कर दिए, यानी कि जो अमाउंट आएगी उसमें से ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट जो अमाउंट आई उसमें से ये 6,200 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 10,000 बच गया, वो 10,000 जो है वो क्या होगा, P2 यानी कि सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है ना, वही होता है ना अमाउंट जो है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, तो ये बन गया इसका P2, ठीक है। नाउ अगेन अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, P2 प्लस R ओवर, अब R2 क्योंकि डिफरेंट दिया हुआ है यहाँ पे R2, ठीक है, टाइम तो 1 नहीं है, तो यहाँ पे 10,000, R की रेट परसेंट कितना दिया हुआ है सेकेंड ईयर के लिए 10% ना, तो 10 ओवर 100, ये कटिंग होगी 1 0, ये यहाँ पे बच गया 1 ओवर 10, जब एलसीएम लोगे यहाँ पे 10 1 10 प्लस 1 कितने हो गए 11, 11 बाई 10, ये आता है ना सॉल्व करना, ये देखो ये 1 प्लस 1 ओवर 10, ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे ना, ये 1 के नीचे 1, 10 1 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 1 कितना आ गया 11 बाई 10, ठीक है। ये हम सीधे ही लिख लेते हैं ऐसे, तो ये 1 0 कट गई, 11,000 आ गया आपका आंसर, क्लियर है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 8 नंबर सम है वो पढ़ो जरा, बुक रखो अपने सामने, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इफ इज ₹1700, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 1700, ठीक है। तो सम ऑफ मनी यानी कि P हमने क्या करना है, फाइंड, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 year पेएबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट, उसके बाद हाफ ईयरली करना है हमने, हाफ ईयर लेके यानी कि 6 मंथ का, ये याद रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इस तरह लिख लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे उसको 1700 के इक्वल। तो ये अब यहाँ पे आपने P फाइंड आउट करना है ना, तो P को P ही रहने दो, R की वैल्यू फिल कर दो 10, टाइम जो है कितना, अब टाइम देखो कितना लोगे आप, यहाँ पे टाइम जो है 2 गिवन है, क्योंकि हम यहाँ पे सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं, 2 years का निकाल रहे हैं, सेकेंड ईयर का नहीं। अगर सेकेंड ईयर का बोले, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का है, तब हमने 1 1 लेना है, ठीक है। अगर 2 years का ही बोले, क्योंकि उसने 2 years ऊपर लिखा है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो जरा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10%, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया ओवर 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन, P यहाँ पे 1700 अपने प्लेस पे, 100 मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 और 10 जो नीचे, ये 1 0 के साथ ये 0 कट गई, ये 2 के टेबल में 5 पे 10, नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास देखो 8500 आंसर आ जाएगा रुपीस, ठीक है। ये क्या आया है, प्रिंसिपल है ना। अब यही तो हमने फाइंड आउट करना था, फर्स्ट पार्ट जो है इसका,
सम ऑफ मनी, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, नाउ सेकंड जो है वहां पे अब इंटरेस्ट आफ्टर हाफ ईयर, अभी इंटरेस्ट जो है वो हम लिखेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हाफ ईयर के बाद इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट हाफ ईयर, ठीक है, या 6 मंथ भी लिख सकते हो, तो हाफ ईयर टाइम लेंगे 10% रेट, और ये वाला पी हो गया इंटरेस्ट, पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100, 1/2 ही आएगा, ये 10 के साथ ये 5 पे, ठीक है, 2 कट गया, ये 2 जीरोस के साथ 2 जीरो कट गई, ये 85 को 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ₹425 आएगा इंटरेस्ट। नाउ अमाउंट फाइंड आउट कर लो, अमाउंट में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 85 100 में ऐड कर दोगे 425, ठीक है, तो दोनों को ऐड किया, ऐड करके आपके पास देखो कितना आया, 8,925 रुपीज आगे अमाउंट। नाउ ये वाला जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए, जो नेक्स्ट हाफ ईयर है, ठीक है, तो उसके लिए पी बन जाएगा। नाउ अगेन ऐसे ही इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड हाफ ईयर, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ये पी हो गया, इंटू आर जो है, आर कितना, आर तो सेम ही लेना है 10%, और टाइम 1/100, ठीक है, यहाँ पे ऊपर हाफ लिखना है आपने टाइम यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये कटिंग हो रही है यहाँ पे। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पे आप देखोगे कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 44,625, नीचे वाला 100 जो है वहां से पॉइंट लग जाएगा, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹446.25, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद क्या फाइंड आउट करना होता है, अमाउंट, ठीक है, तो अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, कितना 8,925 में ऐड कर दोगे आप 446.25, ठीक है, ऐड करके आपके पास यहाँ पे आएगा 9,371.25, ठीक है, ये आ गया अमाउंट। अब एक्चुअली ये वाला अमाउंट आ गया अब हमारे पास। क्वेश्चन में उसने एक तो फर्स्ट पॉइंट वहां पे जो फर्स्ट हमारा 8500 आया, ये आंसर है फर्स्ट का। सेकंड यहां से स्टार्ट हो गया सम, ठीक है, ये सेकंड। अब यहाँ पे अमाउंट आया, अमाउंट जो आया फाइनल, उसमें से हमने पी सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, तो ये वाला जो अमाउंट है वो लिखेंगे, और प्रिंसिपल जो है वो कौन सा लिखेंगे, यहां से ये पी आया था 8500, ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, माइनस करो इनको, कितना आएगा देखो, ₹871.25, ठीक है, करके देखो जरा, यही आ रहा है, क्लियर। हाँ बेटा, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेंगे ये वाले सम, ठीक है, अगर कहो कि एक बार देख लिए कर लिए फिर आगे, फिर नहीं, ऐसे नहीं आएंगे ये वाले सम। नाउ स्टूडेंट 9 नंबर सम देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 5%, ठीक है, पर एनम इज ₹1200। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट 3 years का, ठीक है, अब जब आप इसका फाइंड आउट करोगे ना पी, तो टाइम 3 years ही लिखोगे। तो फर्स्ट पार्ट में इसका पी फाइंड आउट करना है, और सेकंड पार्ट में अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जैसे स्टूडेंट पिछले सम्स भी किए हमने, इंटरेस्ट जब गिवन हो तो पी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस तरफ फॉर्मूला लिख लेते हैं और दूसरी तरफ जो गिवन है, ठीक है, तो पी फाइंड आउट करना है, पी वैसे ही रहेगा, आर के प्लेस पे 5 और टी के प्लेस पे 3/100, ठीक है, इक्वल टू 1200। तो यहाँ पे पी यही रहेगा, 1200 भी अपने प्लेस पे। सॉल्व इक्वेशन है वो तो आपको आती है, आप सॉल्व कर सकते हो, 5 into 3, ये कटिंग हो रही है, 3 के टेबल में 400 आ गया, और 5 के टेबल में ये कितना आ गया 80, और मल्टीप्लाई करोगे तो ₹8000 आएगा आपके पास,
ठीक है। P 8000 आ गया ना यहाँ पे P। अब क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए है ना, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इस तरह से लिख लोगे PRT और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लोगे। ये जीरो के साथ जीरो कट गई, 8 5 40, तो ₹400 आपके पास आ गया इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर। ठीक है। नाउ उसके बाद अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। तो अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो। 8000 में 400 ऐड किए तो 8400 आपके पास आ गया अमाउंट। अब सेकंड ईयर के लिए जो यहाँ अमाउंट आया वही प्रिंसिपल होता है, ये याद रखना है अब आपने। ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम जो सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, वो फाइंड आउट कर लेंगे। जीरो के साथ जीरो कट गई, 84 5 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 420। कितना आ गया, ₹420। ठीक है। नाउ ये तो इंटरेस्ट आया ना, अभी तो अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट दोनों को ऐड कर देंगे, पी और आई को। ठीक है। 8400 प्लस 420 कितना आ गया, ₹9261। ठीक है। ऐड करके देखो जरा सामने कितना आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऐड करने पर आपके पास 8820 आ गया यहाँ पे अमाउंट। ठीक है। नाउ 3 इयर्स के लिए था ना, तो अभी अमाउंट फॉर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर भी फाइंड आउट करना है, देन कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। नाउ यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया हमने, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, ये P बन जाएगा। R तो 5 ही रहना है, टाइम भी 1 ही, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया हमारे पास। उसके बाद ये जो 100 की जीरोज हैं वो कट जाएंगी। ठीक है। और फिर ₹441 आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है। नाउ अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर लो। तो अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटरेस्ट P में ऐड करके। ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो गए, ऐड करके आपके पास कितना आ गया आंसर, 9261। ये आया अमाउंट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो फाइनल अमाउंट होता है उसमें से हमने जो P था प्रिंसिपल फाइंड आउट किया ऊपर, ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 9261 में से 8000 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर यहाँ पे ये आएगा ₹1261 आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? साथ साथ प्रैक्टिस करो, लिख के देखो तभी इजी लगेंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे ही आ जाएंगे आपको। प्रैक्टिस करो साथ साथ बच्चे। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम सम देखो, ए पर्सन इन्वेस्ट rupees this for 2 years at a rate of interest compound annually at the end of 1 year some amount rupees this, calculate rate of interest and amount end of second year। तो ये पहले R फाइंड आउट करना है, देन अमाउंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे P और A गिवन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इंटरेस्ट आ गया। ठीक है। पहले भी किया ना ऐसा सम हमने, यस। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया, टाइम 1 ईयर का लेके चलेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला इधर लगा देंगे, ये सिंपल इंटरेस्ट ही है, इंटरेस्ट जो है। ठीक है। तो ये P इंटू R इंटू T ओवर 100 इक्वल टू 1200। नाउ यहाँ पे फिल कर दो P की वैल्यू, P कितना था 10,000 इंटू R कितना है, R तो फाइंड आउट करना है भाई, टाइम तो 1। ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, करो कैलकुलेट इसको, नीचे 100 इक्वल टू 1200। तो सॉल्व इक्वेशन करके R हमारे पास आएगा इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लाई और ये 10,000, ये जीरो जो है कट गई चारों की चारों, तो ये 12% आ गया हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। पहले तो यही फाइंड आउट करना था ना फर्स्ट पार्ट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद हमने अमाउंट फाइंड आउट करना है ना। तो अमाउंट सबसे पहले तो इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। P गिवन है, R हमारे पास आ गया, टाइम 1 लेके चलेंगे। ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला लगा लोगे पहले। ठीक है। फिर फिल कर लोगे, फिल करके ये कटिंग होगी यहाँ पे,
और ये 1200 आपके पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद अमाउंट फाइंड आउट करना है, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ये आ गया अमाउंट। ठीक है, नाउ ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का। अब इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर जो है वहां पे ये पी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंटरेस्ट जो है सेकेंड ईयर का पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100 फिल कर दिया, ये 2 zeros कट गई। ठीक है, यहाँ पे ₹1344 आ गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब अमाउंट फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, पी और आई को। ठीक है, ये आ गया हमारे पास अमाउंट। क्लियर स्टूडेंट? इजी है ना? साथ साथ लिख के देखो, प्रैक्टिस करो, फिर देखना कितने इजी आपको लगेंगे ये वाले सम। ठीक है, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 11 सम देखो। यहाँ पे मैन बोरोज रुपीज दिस एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, इंटरेस्ट पेएबल आफ्टर 6 months। अब यहाँ पे 6 month लिखा है, यानी कि हाफ ईयर 1/2 ईयर लेके चलेंगे। ठीक है, और कहता है ही पेज बैक ₹1800 एट द एंड ऑफ एवरी 6 month। अब हर एक 6 month के बाद उसने 1800 वापस करने हैं, यानी कि जितना भी आपके पास अमाउंट आएगा उसमें से आपने 1800 सब्ट्रैक्ट करने हैं, फिर आगे वाला 6 month का आपने पी लेके चलना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। तो सबसे पहले तो सिंपल ही है, कैसे पी दिया हुआ है, आर दिया, टी दिया हुआ है और इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया हमने, और ये आ गया अमाउंट। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना है कि उसने इस फर्स्ट ईयर का आया ना हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट जब अमाउंट, तो उसमें से 1800 उसने दे दिए, तो वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करके आपके पास माइनस करके आ गया मैन जी पेड कितने, अब बच गए 3500 रह गए। अब 3500 जो है नेक्स्ट 6 months के लिए आपने पी लेके चलना है। ठीक है, ये वाला पी क्लियर है? ये नहीं जो अमाउंट आएगा, अब उसमें से सब्ट्रैक्ट करके जो आया वो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। ठीक है, यानी कि 6 months के लिए लेके चलेंगे। ये पी हो गया, ये आर हो गया, ये टी। अब फॉर्मूले में फिल कर दो, यहाँ पे फिल करोगे, यहाँ पे कटिंग हो रही है, 0 के साथ 0 कटेगी, 2 के टेबल में 12 6 पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ₹210 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अमाउंट फाइंड आउट कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट आ गया। अब ये हो, अब अगेन देखो 6 month हो गया ना, अब उसने 1800 देने हैं फिर से, यानी कि ये वाला जो अमाउंट है उसमें से 1800 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, माइनस कर दिए। अब ये आ गया आपके पास नेक्स्ट जो 6 months हैं उसका पी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आर सेम ही है, टाइम भी सेम ही है, हाफ फिल कर दो फॉर्मूले में। यहाँ पे ये 0 के साथ एक 0 कट गई, ये 6 पे दोनों को मल्टीप्लाई किया और नीचे जो 10 है उसका पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, एक डिजिट छोड़ के 114.6। अब इंटरेस्ट और जो पी है उन दोनों को ऐड कर दोगे, वो आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो यही तो हमने फाइंड आउट करना था अमाउंट एक्चुअली। मैन नीड टू पे, मैन को कितने रुपीस देने पड़ेंगे क्लियर करने के लोन। ठीक है, लोन जो क्लियर करना है उसने, उसके लिए उसको 2024.6 रुपीस जो है वो पे करने हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ 18 months, है ना, 18 month यानी कि 663 टाइम निकाल लिया ना हमने, उसके बाद जो आंसर आया ये वाला, ये उसने पे करना है। ठीक है, लोन क्लियर करने के लिए। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 12 सम देखो। यहाँ पे मिस्टर एक्स बोरोज रुपीज दिस 10%। ठीक है, कंपाउंड एनुअली इफ ही रीपे, यहाँ भी उसने एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में इतने पे किए और सेकंड ईयर में इतने, सेकंड ईयर। ठीक है, ये याद रखना है, आपने 2 बार पे किए उसने तो दोनों बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और थर्ड ईयर के एंड में हमने, ठीक है, जो अमाउंट है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ भी स्टूडेंट हम अमाउंट का बड़े वाला फॉर्मूला लगाएंगे, p इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर t। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू फिल की, 1 प्लस आर कितना 10 ओवर 100, ये 0 कट गई, ये 1 ओवर 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 प्लस 1 11/10 आ जाएगा। ठीक है,
इसको सॉल्व करके आपके पास ये आ गया अमाउंट। अब जो अमाउंट आया तो उसने जो फर्स्ट ईयर के बाद पैसे रीपे किए ना, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये आ जाएगा उसका एक्चुअली अमाउंट। जो एक्चुअली अमाउंट आया वो नेक्स्ट ईयर में पी बनने वाला है, हमें पता है सेकेंड हाफ में, ठीक है, सेकेंड ईयर में। तो इस तरह से ये आ गया। आप फॉर्मूला लगा दोगे सिंपल इंटरेस्ट का, ये अमाउंट का अगेन, ठीक है, P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर T। T लिख लो चाहे N लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, टाइम ही है दोनों। तो फिल कर दिया यहाँ पे P की वैल्यू, R की वैल्यू, ये कट के कितना बचा ना 11/10, तो बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 के साथ 0 कट गई। तो ये आ गया आपके पास अमाउंट ₹14,850, ठीक है। अब उसके बाद फिर से उसने सेकेंड ईयर के लास्ट एंड में पे किए थे ना 12,550, तो वो सब्ट्रैक्ट भी तो करने हैं अभी जो दे दिए उसने, ठीक है, वो माइनस होते जाएंगे। अब थर्ड ईयर के लिए ये बन गया P, और R और T तो सेम ही चल रहा है, 10 और ठीक है 1। तो अगेन अमाउंट का फॉर्मूला अब 3 टाइम लगेगा, ये याद रखना आपने, ठीक है। P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर T। यहाँ P की वैल्यू, R की वैल्यू, ये कटिंग होगी, 11/10 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये 0 इसके साथ कट गई, ये आ गया हमारे पास 2530 आंसर। क्लियर? नाउ स्टूडेंट जो 13 सम है वो आपके सिलेबस में कट है, वो नहीं है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट 14 सम देखो, ए लेडी लेंड्स टू पेज दिस, ठीक है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 year इज दिस per year and for the third year it is 16%, ठीक है। थर्ड ईयर में अब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है, फर्स्ट 2 के लिए तो सेम रहेगा 15, ठीक है। फर्स्ट ये पहले P गिवन है हमें, R 15 और टाइम तो 1 ईयर लेके चलेंगे 3 साल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर लिख लोगे आप, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, कटिंग होगी और यहाँ पे रुपीज इतने आ गए आपके पास इंटरेस्ट। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर, ये P बन गया अब आपके पास, टाइम और रेट सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12,93,750 ओवर 100, तो ये 2 डिजिट का पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 100 नीचे, तो 12,937.50 रुपीज आ गया इंटरेस्ट। नाउ अमाउंट जो है इन दोनों को ऐड कर दोगे, ये इंटरेस्ट और P दोनों को ऐड किया, ऐड करके 99,187.5 रुपीज आ गया अमाउंट, ठीक है। नाउ ये तो 2 साल के लिए हुआ। अब तीसरा नेक्स्ट ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए जो रेट है वो उसने बोला था ना चेंज है 16%, तो वो लेके चलोगे। ये तो अंडरस्टूड ही है कि नेक्स्ट जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाना, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में फिल किया, यहाँ पे सॉल्व करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके आप देखोगे कितना आंसर आएगा आपके पास। 100 से डिवाइड भी तो करना है, 0 के साथ 0 कट जानी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास ₹15,870। आप दोनों को ऐड कर दोगे इंटरेस्ट और P को, वो आएगा आपके पास फाइनल अमाउंट, ये ठीक है, 1,15,057.5। क्लियर? साथ साथ प्रैक्टिस करो, ऐसे सिंपल सम नहीं है, ऐसे नहीं आने वाले, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे। तो इसी के साथ हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेहनत करो खूब, ठीक है, फिर ही आएंगे ये वाले सम। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम लेके आएंगे।
तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।